अरे क्या निकलेगा, वो तो साक्षात कुलवंत, कुल दीपक, जात दीपक, देश दीपक, धर्म दीपक बनेगा वो तो जहां जाएगा, जब राष्ट्र में जाएगा तो राष्ट्र में उजेला, जाति में देखा तो जाति, जिस दृष्टि से देखोगे चारों तरफ उसके उजेला ही उजेला। जब राष्ट्र उसको देखा तो राष्ट्र गर्व करेगा, जाति देखेगी तो जाति गर्व करेगा, और कुल की तरफ देखोगे तो कुल गर्व करेगा, और धर्म की तरफ देखोगे तो धर्म भी गर्व करेगा। उसके बाद फिर भी तुम्हारी जिम्मेवारी बड़ी की जाती है। उसके बाद जिम्मेवारी किसकी है वो और थोड़ा सा समझ लें। जैसे बेटा ने शादी गृहस्थी में प्रवेश कर लिया या नहीं किया है तो फिर गुरु की जिम्मेवारी है। यदि वो मोक्ष मार्ग की तरफ गया तो फिर गुरु जिम्मेवार होंगे, गुरु उसको संस्कारवान बनाएंगे। लेकिन गृहस्थी में गया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं। यदि उसने घर छोड़ दिया है तो अब जिम्मेवारी गुरु की है, और वो गुरु जाने उसको कि वो उनके लायक है कि नहीं। गुरु भी परीक्षा करेंगे, ऐसे ही सबको यारा खैरा को नहीं ले लेंगे। जिनके मोक्ष में जाने तक का भाव है, आज ही आया था सरवार सिद्धि में, कल आया था दोपहर में, किनके लिए अतिथि संभोग बहुत गजब की चीज थी। भोजन नहीं कराना, आहार कराना है। भोजन के लिए कुछ नहीं देखा जाता है कि ये पात्र है कि अपात्र है। जो भूखा है भोजन दो, पक्षी है तो भोजन दो, गाय है तो भोजन दो, भिखारी है तो भोजन दो, परिवार है तो भोजन दो, रिश्तेदार है तो भोजन दो। स्वयं को भूख लगी तो भोजन करो, कुछ नहीं देखना कौन है कौन नहीं है, भूखा है। लेकिन आहार दान सबको नहीं देना। भोजन कराना दान है क्या? तो फिर बारातों में कितनों को कराते हो, और घर में 10-5 लोग तो प्रतिदिन, वो दान की कोटि में नहीं आएगा। आप कितनों को भोजन करा रहे हो, ये दान नहीं लिखा किसी शास्त्र में, वो भोजन है। कल इतनी गजब की बात पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में कही, किसको आहार देना है? कौन है अतिथि? कौन है अतिथि? किसके संतशाला में रोकना है? किसको संतशाला बनाना है? किसको औषधि दान देना है? औषधि नहीं, औषधि तो सभी डॉक्टरों में मिलती है, मेडिकल में मिलती है। राजेश बाबू, औषधि की बात नहीं कर रहा हूं। औषधि तुम किन किन को देते हो मैं सब मालूम है। कोई तुम्हारे जांच कराने आए तो पूछते हो कि भैया पहले छना पानी पीते हो कि नहीं? अरे यही नहीं पूछते हो कि शराब पीता है कि? अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। तुम्हारा काम है जांच को आया है तो जांच, इसलिए औषधि दान नहीं कहलाएगा। ये सहयोग हो सकता है। जहां पर देने वाला व्यक्ति पात्र को नहीं पूछता है, पात्र से मतलब नहीं होता है, वो सहयोग हो सकता है, व्यापार हो सकता है। व्यापार में जात पात नहीं पूछी जाती। तुम्हारे यहाँ किराने की दुकान है तो क्या तुम पूछोगे कि मसाला काय के लिए ले जा रहे हो? नहीं पूछ, अधिकार भी नहीं है। मजदूरों को मजदूरी देते समय पूछोगे मेरे पैसे का तुम बताओ क्या करोगे मजदूर? नहीं, तुम्हारे यहाँ जो मजदूर लगे ना मिस्त्री, उससे पूछना पहले ये बता मेरे पैसे क्या करेगा, ये जैनी का पैसा है। आपको पूछने का अधिकार, उसने मजदूरी की है, आप उसको पैसा दीजिए, चाहे वो शराब पीवे चाहे जुआ खेले, तुम पूछने के अधिकारी नहीं हो कानूनन, क्योंकि वो तुम्हारी सीमा के बाहर है। इसी प्रकार व्यापार में तुम नहीं पूछ सकते कौन तुम्हारी दुकान पे कपड़ा लेने आया है, कपड़ा दीजिए आप, आपको देना पड़ेगा क्योंकि व्यापार है। व्यापार में और सहयोग में कुछ भी नहीं पूछा जाता, पात्र को पात्र के, लेकिन दान में
दान कब माना जाएगा? जब तुमने किसी उसको दी का सेवा की हो, औषधि दी हो जो मोक्ष को जाना चाहता है, मोक्षार्थी। क्या गजब का शब्द दिया, मोक्षार्थी है कि नहीं? मोक्ष के लिए खा रहा है, मोक्ष के लिए जी रहा है, मोक्ष के लिए कर रहा है, उसका मूल उद्देश्य जीवन में है मोक्ष। आहार भी किस लिए करेगा वो? मोक्ष। शरीर को किस लिए पालन करेगा? 24 घंटे जिसके मन में सर्कल घूम रहा है, मैं जो कुछ भी करूंगा मोक्ष के लिए करूंगा। कुछ भी करेगा, आंख खोलेगा, देख के चल रहा है। किसके लिए देख के चल रहा है? मोक्ष के लिए। क्योंकि अहिंसा धर्म है, मोक्ष अहिंसा से मिलता है। और अहिंसा हम देख के चलेंगे तो अहिंसा पलेगी, अहिंसा पलेगी तो मुझे मोक्ष मिलेगा। देख के चल रहा है मोक्ष, सुन क्या रहा है? मोक्ष के लिए, परमार्थ की बात। बोल क्या रहा है? मोक्ष की बात। चल कहाँ रहा है? मोक्ष के लिए। कर क्या रहा है? 24 घंटे हर क्रिया में उठते बैठते, सो भी क्यों रहा है? निद्रा क्यों ले रहा है? ओह गजब, निद्रा क्यों ले रहा है? मोक्ष के लिए। महाराज जी निद्रा मोक्ष के लिए? हाँ, निद्रा नहीं लेगा तो सुबह की सामायिक। क्यों भाई, क्या बात है? यदि रात में नहीं सोएगा तो बोलो सामायिक बिगड़ेगी कि नहीं? सामायिक बिगड़ेगी। और ज्यादा बिगड़ गई तो गर्मी चढ़ती है कि नहीं? नींद खराब हो जाए तो अब देखो वो सोया भी है मोक्ष के लिए, सामायिक के लिए, तत्व चिंतन के लिए। गर्मी बढ़ जाएगी, विक्षिप्त हो जाऊंगा, सोचने की क्षमता खत्म। सोते समय सोने का लक्ष्य उसका मोक्ष है। खाने का लक्ष्य क्यों लिया? खाने के लिए जा रहा, भोजन के लिए नहीं किया तो रत्नत्रय खत्म हो जाएगा शरीर। औषधि ली मोक्ष के लिए, क्यों ठीक होना चाहते आप? धर्म के लिए। ऐसा वर्तुल जैसे एक गृहस्थ के लिए 24 घंटे धन दिखता है। एक व्यापारी होता ना तो 24 घंटे किस पे दृष्टि रहती है? कैसे धन कमाऊं, कैसे धन कमाऊं। 24 घंटे हमेशा हमेशा धन की दृष्टि रहती है। बेटा भी है तो उसके बाप पे दृष्टि नहीं, बाप के धन पे दृष्टि रहती है। हाँ, वो धन की दृष्टि रखता है। ऐसे ही साधु को कौन है अतिथि? क्या मजाक समझ रखा है? आहार दान देना ये साधारण नहीं है रे महानुभाव। कल पूजपाल स्वामी ने आंखें ऐसी खोल दी। किसके लिए? कौन है अतिथि? जो कुछ भी करता है मोक्ष के लिए। यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मन प्रशस्त नहीं रहेगा, मन टेंशन में रहेगा, मन बदरूप हो जाएगा। इसलिए उसकी शांति के लिए, जिससे मेरा धर्म ध्यान अच्छा पल जाए, औषधिवत, औषधि के समान हर चीज को ग्रहण करता है, भोजन के समान नहीं। औषधि छोड़ना नहीं है। यदि मैं औषधि नहीं खाऊंगा तो विकृत हो जाऊंगा। इसलिए औषधि, और औषधि खाते समय क्या भाव रहता है? खा तो रहा है लेकिन कब? ये भाव होता है, सम्यक दृष्टि का भाव। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा, संसार के कार्य करता है लेकिन वो औषधि के समान करता है। दृष्टि में मोक्ष है, नहीं ये छोड़ना है, ये गलत है, ये सब ठीक नहीं है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना है। बस घर मकान सब है, चक्र रत्न है, 84 खंड का मकान है, मकान में रहता है, लेकिन दृष्टि किस पे है? मुझे मोक्ष जाना है। भरतेश वैभव कवि रत्नाकर ने, चक्रवर्ती मकान में रह रहा है, 84 खंड के मकान में, लेकिन वो मकान में रहते हुए भी दृष्टि क्या है? अब तो तुम्हारा मकान अच्छा बन गया ना, नहीं, मुझे ये तो मजबूरी है, ये तो रेस्ट हाउस है, मेरा मंजिल तो मोक्ष महल है। घर में रहते हुए भी मोक्ष है,
घर में रहते हुए भी मोक्ष, परिवार के साथ रहता है, दृष्टि है, मैं रह रहा हूं, मजबूरी है, व्यवहारिकता है, फिर कहाँ रहना चाहते हो? पंच परमेष्टि के साथ में। पंच परमेष्टि के साथ मेरा वास है, उन्हीं के साथ मुझे रहना है। इस गृहस्थी में तो मैं रह रहा हूं, व्यापार कर रहा है, करना है, करूंगा, लेकिन मेरा स्वभाव तो, दृष्टि तो है कि मैं वृत्ति कब बनूं। वृत्ति बनने का बना नहीं है, लेकिन दृष्टि में आ गया तो वह मोक्षार्थी हो गया। इसलिए दान कौन? मोक्षार्थी, जो निरंतर मोक्ष की इच्छा करता है, वो आहार दान दिया जाता है। आहार दान, रोटियां खिला दो तुम्हें, जिसको खिलाना है तो, उसको कोई बाधा नहीं है। खिलाओ, खूब खिलाओ, जम के खिलाओ, टिफिन भी लगा दो। हाँ, टिफिन भी लगा दो, पठोनी बोलते ना, पठोनी। हाँ, खूब टिफिन भेज दो, जो भेजना भेजो, लेकिन आहार दान तो मोक्षार्थी को होगा, और आहार लेने का अधिकार भी उससे ही है। ये फोकट की रोटियां मत समझना। ये हाँ, फोकट में मिल रही हैं तो चेपे जाओ। एक एक रोटी मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगी बाबा जी। हाँ, आप सोचो, तुम गृहस्थ के यहां आहार करने जा रहे हो या भोजन करने? भोजन करने जा रहे हो तो वो पहले तुम्हारा कौन है जो जा रहा है? जिस किसी के यहां भोजन नहीं किया जाता है, नहीं मैं भोजन मान के भोजन कर लूंगा, तो भोजन मान के तो करोगे, लेकिन वो पहले तुम्हारा ब्याई जी है कि नहीं, रिश्तेदारी तो बताओ। दोस्त है कि रिश्तेदार है, मामा फूफा है, कौन है जो तुम उसके जा रहे हो? बिना रिश्तेदारी के किसी के यहां भोजन निमंत्रण होगा? फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी तो निकालो। नहीं नहीं, हमारा महाराज जी दोस्ती है, दोस्ती दो, चलो कोई बात, दोस्त तो बोल दो। नहीं महाराज जी, हमारे इनका क्या है, दोस्त आना, बोले आयराना बोलते, क्या बोलते हैं, ऐराना ऐसे कुछ बोलते हैं। हमारा महाराज जी दोस्ती है तो कोई बात नहीं, चलेगा, दोस्त के यहाँ खा सकते हो, लेकिन तुम जिसके यहाँ आहार के लिए जा रहे हो वो कौन है? पहले फैसला करो, फैसला करो कौन है जिसके यहाँ चले जाओ। भोजन करना भी है तो पहले रिलेशनशिप निकालो, संबंध बनाओ, दोस्ती का संबंध बनाओ, व्यवहार का संबंध बनाओ। वो हमारे यहाँ भोजन कर गया था, हम करते हैं, कोई भी संबंध बनाना पड़ेगा। क्या साधु संबंध बना के भोजन को जा सकता है? नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे ब्याई जी है। घर में भी जाएगा तो घर मान के जाएगा कि श्रावक मान के? रिश्तेदार के जाएगा तो रिश्तेदार मान के कि श्रावक मान के? दोस्त के भी जाएगा, श्रावक मान के कि दोस्त मान के? श्रावक मान के जाएगा। दोस्त भी कहाँ, घर का थोड़ी त्याग, श्रावक पना थोड़ी चला जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या रहेगा, ये श्रावक है और अपना घर है, अपना रिश्तेदार है, अपना दोस्त है, ये नहीं एक श्रावक है, चला जाएगा। महावीर स्वामी चंद्रा के चले गए, मौसी के यहाँ नहीं गए थे। चंद्रा कौन थी? महावीर की मौसी के यहाँ गया था, बहनों था। नहीं, एक श्राविका के यहाँ गए थे महावीर स्वामी। क्या मौसी श्राविका मौसी नहीं हो सकती है? लेकिन मौसी तो श्राविका मौसी नहीं हो सकती, लेकिन मौसी तो श्राविका होती। श्राविका के जाओ ना, मानो क्या है। इसलिए वहां बहुत बड़ा संदेश दोनों को दिया। कौन व्यक्ति किसी के यहां भोजन के लिए जा सकता है? श्रावक मान के अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम्हारा मोक्ष प्रयोजन है? क्या तुम्हारा मोक्ष लक्ष्य है? तुम मोक्ष जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? तुम्हारी दृष्टि में मोक्ष है कि नहीं?
मोक्ष की दृष्टि बनना चाहिए। औषधि भी तुम ले रहे हो, औषधि संयोग में ले रहे हो कि दान में ले रहे हो? औषधि दान, क्या तुम्हारी मोक्ष की इच्छा है? क्या तुम सामायिक के लिए स्वस्थ होना चाहते हो? क्या मुनि धर्म पालन करने के लिए स्वस्थ होना चाहते हो? आप स्वस्थ क्यों होना चाहते हो? औषधि दान देने कोई आ गया, महाराज औषधि ले लीजिए। क्यों ले रहे हो आप औषधि? नहीं ले सकते आप तो क्या मर जाओ? हाँ मर जाओ। औषधि दान जब बनेगी जब साधु को है कि मैं स्वस्थ क्यों होना चाहता हूं। सुनो रे औषधि करने वालों, आहार करने वाले, पहले तो स्टेज वाले सुने, हम भी हैं, पहले हम अपनी स्टेज को मैं खुद अपने लिए सुनाई देता हूं। पहले तुम आहार लेने जा रहे हो, किस लिए आहार ले रहे हो? दृष्टि क्या है तुम्हारी? तेजठम, बलठम, आयुयठम, मूलाचार नहीं, रत्नत्रय पालनार्थम, वैयावृत्यर्थम, धर्म प्रभावनार्थम। शरीर की स्थिति में रत्नत्रय बना रहे, इसलिए मैं आहार लेने जा रहा हूं। बस जाओ जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है। सेवन तो भी न सेवदी, क्योंकि यदि तुम मोक्ष के लिए दान देने जाओगे, मोक्ष के लिए, रत्नत्रय के लिए, सामायिक के लिए, प्रतिक्रमण के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, स्वाध्याय के लिए, ये दृष्टि में तुम आहार लेने जाओगे तो आहार लेने में तुम्हें भारी पुण्य लगेगा। क्योंकि ऐसी भावना से जिसके यहां तुम आहार लोगे तो वो देगा तो कम, उसको मिलेगा ज्यादा। तो तुम कहां? साधु आहार लेने अपना उपकार नहीं करता, उसका उपकार तो थोड़ा बहुत होता है, लेता मुट्ठी भर है और दे के दरिया भर आ जाता है। बेटा ध्यान रखना, अभी तो मैंने कह दिया कि यदि मेरा मोक्ष का प्रयोजन नहीं है तो ये रोटियां मेरे लिए कर्ज बनेगी साधु के लिए। मात्र 58 में लाखों भक्तों ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव को जल और बेलपत्र का चढ़ावा अर्पित किया। श्री मंदिर ऐप के जरिए आपके द्वारा चुना गया जल एवं बेलपत्र मंदिर के गर्भगृह में प्रमुख पंडित जी द्वारा विधि पूर्वक भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। पूरी चढ़ावा प्रक्रिया का वीडियो और डिजिटल सर्टिफिकेट सीधे आपके फोन पर भेजा जाएगा। मान्यता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव आज भी अपने जागृत रूप में विराजमान है। यहाँ विशेष रूप से सोमवार के दिन जल